श्री राम ने लक्ष्मण को बताया शूर्पणखा का सच। दोस्तों, लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण का अंत हो चुका था और अधर्म पर धर्म की विजय हो चुकी थी। अयोध्या लौटने के बाद एक दिन लक्ष्मण जी के मन में वर्षों पुरानी एक घटना बार बार आने लगी। वह घटना थी पंचवटी में शूर्पणखा की नाक काट जाने की घटना। लक्ष्मण जी को याद आया कि उस दिन भगवान श्री राम ने ही उन्हें दंड देने के लिए कहा था, लेकिन आज तक लक्ष्मण जी के मन में एक प्रश्न था, क्या वह केवल एक साधारण घटना थी या फिर उस घटना के पीछे भी कोई ऐसा रहस्य छुपा था जिसे केवल भगवान श्री राम ही जानते थे। यही प्रश्न लेकर एक दिन लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के पास पहुँचे और उसने उस घटना का रहस्य पूछने लगे। लक्ष्मण ने कहा, एक प्रश्न मेरे मन में कई वर्षों से उठता रहा है, उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ। राम ने कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच पूछो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, जब हम पंचवटी में थे तो वह राक्षसी स्त्री हमारे सामने आई थी, वही जिसे माता सीता को हानि पहुँचाने की कोशिश की थी। तब आपने मुझे उसका नाक काटने का आदेश दिया था, लेकिन आज भी मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि वह घटना केवल एक साधारण घटना नहीं थी। उस स्त्री की आंखों में क्रोध के साथ साथ एक अजीब पीड़ा भी दिखाई दे रही थी। प्रभु, वह शूर्पणखा वास्तव में कौन थी और उसके जीवन का रहस्य क्या था? राम ने कहा, लक्ष्मण, तुम्हारा यह प्रश्न उचित है। संसार में जो कुछ होता है वह केवल दिखाई देने वाली घटना नहीं होती है, उसके पीछे नीति का रहस्य छिपा होता है। शूर्पणखा केवल एक राक्षसी नहीं थी, वह केवल लंका के राजा रावण की बहन थी, लेकिन उसके जीवन की कहानी बहुत दर्द से भरी हुई थी। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, मैंने तो उसे एक क्रूर और अभिमानी स्त्री के रूप में देखा था। वह आपसे विवाह करना चाहती थी और आपने उसे मना किया तो उसने माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया। राम ने कहा, हाँ लक्ष्मण, यह सब सत्य है, परंतु उसके जीवन की पीड़ा को बहुत कम लोग जानते हैं। वह बचपन में अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान स्त्री थी, लेकिन उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार की ओर चला गया। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, क्या सच में उसका नाम मीनाक्षी था? यह बात मैंने पहले कभी सुनी। राम ने कहा, लक्ष्मण, उसका नाम मीनाक्षी था, लेकिन उसके स्वभाव और उसके कर्मों के कारण बाद में उसे शूर्पणखा कहा जाने लगा। उसका विवाह एक पराक्रमी राक्षस से हुआ था। लक्ष्मण ने कहा, रावण को यह विवाह पसंद नहीं था। रावण अत्यंत अभिमानी और क्रूर था। उसने अपनी शक्ति के मद में आकर अपनी ही बहन के पति का वध कर दिया। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, क्या उसी दिन से उसका जीवन बदल गया? लक्ष्मण ने कहा, अब मुझे समझ में आता है, प्रभु, कि उसके भीतर इतना क्रोध क्यों था। राम ने कहा, लक्ष्मण, जब किसी के जीवन में लगातार अपमान पीड़ा आती है तो उसका हृदय धीरे धीरे कठोर हो जाता है। शूर्पणखा भी उसी पीड़ा की अग्नि में जल रही थी। लक्ष्मण ने कहा, लेकिन प्रभु, वह पंचवटी तक कैसे पहुंची? राम ने कहा, एक दिन वह घूमते हुए पंचवटी में पहुंची। वहां उसने हमें देखा। जब उसने मुझे देखा तो उसके मन में एक विचित्र भावना उत्पन्न हुई। उसे लगा कि शायद उसके जीवन का अकेलापन समाप्त हो सकता है। लक्ष्मण ने कहा, लेकिन प्रभु, आपने तो उसे स्पष्ट मना कर दिया था। राम ने कहा, हाँ लक्ष्मण, क्योंकि मैं जानता था कि यह सब केवल एक साधारण घटना नहीं है। उस दिन जो होने वाला था वही रावण के अंत का कारण बनने वाला था। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, आपके वचनों से मुझे यह समझ आ रहा है, शूर्पणखा के जीवन में बहुत पीड़ा थी, लेकिन एक बात आज भी मेरे मन में है, यदि वह केवल दुख और क्रोध से भरी हुई थी तो उसने माता सीता को हानि पहुंचाने का प्रयास क्यों किया? राम ने कहा, लक्ष्मण, मनुष्य हो या राक्षस, जब उसके भीतर का विवेक नष्ट हो जाता है तब वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, क्या सच में वह आपसे विवाह करना चाहती थी या उसके मन में कोई और उद्देश्य था? राम ने कहा, लक्ष्मण, जब उसने मुझे पहली बार देखा तो उसके मन में एक विचित्र भावना उत्पन्न हुई। उसे लगा कि शायद उसके जीवन का अकेलापन समाप्त हो सकता है। लक्ष्मण ने कहा, लेकिन प्रभु, आपने तो उसे स्पष्ट मना कर दिया था। राम ने कहा, हाँ लक्ष्मण,
क्योंकि मैं जानता था कि यह सब केवल एक साधारण घटना नहीं। उस दिन जब देखा मैं सीता जी के साथ वनवास में हूँ, तब उसके भीतर का क्रोध और भी बढ़ गया था। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, उस समय वह माता की ओर बहुत क्रोध से देख रही थी। मुझे लगा कि वह उन्हें हानि पहुंचाना चाहती है। राम ने कहा, हाँ लक्ष्मण, उस समय उसका मन क्रोध और ईर्ष्या से भर चुका था। उसे लगा कि माता सीता उसके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। राम ने कहा, और तभी आगे चलकर बड़े युद्ध का कारण बना। लक्ष्मण कहा, क्या आप उस समय जानते थे कि वह रावण के पास जाएगी? राम ने कहा, हाँ लक्ष्मण, मुझे उस समय यह ज्ञात था कि वह अवश्य लंका जाएगी और रावण को सब कुछ बताएगी। लक्ष्मण ने कहा, तो क्या रावण का क्रोध भी उसी घटना से शुरू हुआ? राम ने कहा, हाँ। शूर्पणखा ने रावण के सामने अपने अपमान की कथा इस प्रकार आगे चलकर बड़े युद्ध का कारण बना। लक्ष्मण ने कहा, क्या आप उस समय जानते थे कि वह रावण के पास जाएगी? राम ने कहा, हाँ लक्ष्मण, मुझे उस समय यह ज्ञात था कि वह अवश्य लंका जाएगी और रावण को सब कुछ बताएगी। क्या रावण का क्रोध भी उसी घटना से शुरू हुआ? हाँ लक्ष्मण, वह अपने अभिमान और वासना के कारण सही और गलत का विचार नहीं करता था। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि यदि उस दिन शूर्पणखा पंचवटी नहीं आती तो शायद आगे की घटनाएं भी नहीं होती। राम ने कहा, लक्ष्मण, यह संसार नीति नियमों से चलता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आगे होने वाली घटनाओं का मार्ग बनती हैं। लक्ष्मण ने कहा, क्या शूर्पणखा उसी नीति का माध्यम थी? राम ने कहा, हाँ लक्ष्मण, कभी कभी ईश्वर अपने कार्य को पूरा करने के लिए ऐसे लोगों को माध्यम बनाता है जिसे संसार बुरा समझता है। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, आज आपके वचनों से मुझे यह समझ में आ रहा है कि उस घटना के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ था। राम ने कहा, लक्ष्मण, अभी तुमने केवल उस रहस्य का एक छोटा सा भाग सुना है। उस घटना के पीछे और भी कई ऐसे घटना हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, क्या आप मुझे वह सब बताएंगे? राम ने कहा, लक्ष्मण, समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि शूर्पणखा के जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा रहस्य भी था जो सीधे रावण के अंत से जुड़ा हुआ था। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, आपके वचनों ने मेरे मन की जिज्ञासा को और बढ़ा दिए। मैं उस रहस्य को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। राम ने कहा, लक्ष्मण, अगले अवसर में मैं तुम्हें वह रहस्य अवश्य बताऊंगा। तब तुम्हें समझ आएगी शूर्पणखा का जीवन केवल क्रोध और प्रतिशोध की कहानी नहीं था। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, क्या उस दिन पंचवटी से जाने के बाद वह सीधे रावण के पास गई थी? राम ने कहा, हाँ लक्ष्मण, अपने अपमान से क्रोधित होकर वह सीधे लंका पहुंची। उसका मन प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, जब वह रावण के सामने पहुंची होगी तब उसने क्या कहा होगा? राम ने कहा, लक्ष्मण, जब शूर्पणखा रावण के सामने पहुंची होगी तब उसने कहा होगा, उस समय उसके मन में युद्ध का विचार नहीं आया था, लेकिन जब शूर्पणखा ने माता सीता की सुंदरता का वर्णन किया तब उसके मन में एक भयावह विचार उत्पन्न हुआ। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, धन्यवाद।